हंगू में दहशतगर्दों का बुजदिलाना वार धमाके में एसपी ऑपरेशन असद जुबैर और 2 अहलकार शहीद। पुलिस के मुताबिक थाना बलीला मीना की हदूद में गलमीना चेक पोस्ट को बारूदी मवाद से उड़ाया गया। चेक पोस्ट के करीब कमरा तबाह हुआ, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दूसरा धमाका एसपी ऑपरेशन असद जुबैर की गाड़ी पर हुआ। शोहदा में एसपी असद जुबैर, गनमैन दाऊद और ड्राइवर आतिफ शामिल हैं। कौमी क़यादत की हंगू में खारजियों के हमले की मजम्मत। सदर मुमलिकत ने कहा, दहशतगर्द मुल्क के अमन और इस्तेहकाम के दुश्मन हैं, उनकी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ नाकाबिले बर्दाश्त हैं। सदर का शहीद एसपी ऑपरेशन असद जुबैर और अहलकारों को खिराज अक़ीदत। कहा, कौम अपने बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियों पर फख्र करती है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस के अज़्म और हौसले को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहदा के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार। कहा, एसपी असद जुबैर और दोनों पुलिस एहलकारों ने शहादत का अजीम रुतबा पा लिया, इनकी कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। केपी के पुलिस के अफसरों और जवानों की कुर्बानियों को फरामोश नहीं कर सकते। सिक्योरिटी फोर्सेज की कामयाब कार्रवाई। लकी मरवत ने ऑपरेशन के दौरान 8 खारजी जहानुम वासिल, 5 शदीद जख्मी हो गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खुफिया इत्तलात पर वांदा शेखुल्ला में कार्रवाई हुई। अस्करी महारत से की गई कार्रवाई में खारजियों को फरार का मौका न मिला। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों की मौजूदगी के खदशात के पेश नज़र सर्च ऑपरेशन। नेशनल एक्शन प्लान के तहत आखिरी खारजी के खात्मे और अमन अमान की मुकम्मल बहाली तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। मजहबी जमात TLP कलअदम करार। वज़ारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन में कहा गया कि वफाकी हुकूमत समझती है TLP दहशतगर्दी में मुलविस है। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के मुताबिक TLP को फर्स्ट शेड्यूल के तहत कलअदम जमातों की फहरिस्त में शामिल किया गया। वफाकी काबीना ने गुज़श्ता रोज़ TLP पर पाबंदी की मंजूरी दी थी। पंजाब हुकूमत ने पाबंदी की सिफारिशात पेश की। वज़ारत कानून 15 दिन में सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करेगी। अदालत पाबंदी के आईनी और कानूनी होने से मुताल्लिक हतमी तौर पर जायजा लेगी। आर्टिकल 17(2) के तहत पाबंदी की तौसीक की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के बाद इलेक्शन कमीशन जमात की हतमी हैसियत का तयन करेगा। किसी जमात पर पाबंदी लगाने के हक में नहीं, मगर यह भी मुनासिब नहीं कि जब भी निकलें पुलिस एहलकारों को जख्मी करें और अमलाक को जला दें। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि ऐसी जमात को भी अपने किरदार पर नजर डालनी होगी। ये रवैया खा तहरीक इंसाफ का हो, तहरीक लब्बैक का हो या किसी भी और जमात का, नाकाबिल कबूल है। पंजाब पुलिस का सूबे को गैर कानूनी असलहे से पाक करने का मिशन। IG पंजाब उस्मान अनवर ने कहा कि गैर कानूनी असलहा रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। सूबे से शूटर माफिया और गैंग्स का खात्मा कर रहे हैं। डाला कल्चर को खत्म किया जा रहा है। पुलिस निजाम में बेहतरी के लिए इक़दाम की बदौलत जराइम की शरह में कमी आई। 70% जराइम कम हो गए। एडिशनल IG CCD सुहेल जफर चट्टा ने कहा, कत्ल के वाक़यात में 49% कमी आई। पंजाब में माहाना कत्ल 1300 से कम होकर 800 रह गए। CCD जराइम पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपना रही है। नायब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास। पाक चीन ताल्लुकात का जायजा। सियासी, इक़्तिसादी, तिजारती, अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताउन के नए इम्कानात पर गौर। पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह के जश्न की तैयारियों का जायजा। तरसीलात ज़र से मुताल्लिक़ जायजा इजलास का इनेकाद। खलीजी ममालिक की तरसीलात ज़र बढ़ाने पर गौर। ट्रांसफर टाइम और लेन देन के अखराजात कम करने पर जोर। तरसीलात ज़र की मुंतक़ली में डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की हिदायत। नए माली साल की तीसरी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान 27 अक्टूबर को होगा। गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेर सदारत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास पीर के रोज तलब। मुआशी हालात, बैरूनी कर्ज, दीगर अहम अशारियों पर गौर होगा। शरई सूद में तब्दीली या बरकरार रखने का फैसला होगा। मुआशी माहिरीन के मुताबिक महंगाई के खतरात के बायस शरह 11% पर बरकरार रहने का इम्कान। सैलाब के बाद ग़िज़ाई अशिया की महंगाई, शरह सूद की कमी में रुकावट है। मुल्क में हफ्तावार महंगाई की शरह में मुसलसल चौथे हफ्ते भी इजाफा। एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह मजीद 0.22% बढ़ गई। सालाना शरह 5.03 रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 20 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ।
प्याज 5 रुपये 81 पैसे, अंडे 7 रुपये, चीनी 3 रुपये 77 पैसे महंगी, मटन, दूध, दालें, बच्चों का दूध भी महंगा हो गया। एक हफ्ते के दौरान चिकन 8 रुपये, घरेलू सिलेंडर 3 रुपये 78 पैसे सस्ता हुआ। 25 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं। और मुल्तान फ्रेंचाइज के मालिक के सोशल मीडिया और इंटरव्यूज में पीएसएल की शोहरत को नुकसान पहुंचाया। मुहिम का मकसद लीग को डी वैल्यू करना था। फ्रेंचाइज ने पब्लिक में तनकीद की, लेकिन कभी तहरीरी तौर पर पीसीबी को तजावीज नहीं दी। पीसीबी की तरफ से मुल्तान सुल्तान्स को भेजे गए नोटिस की तफसीलात मंजर-ए-आम पर आ गई। अली तरीन से बयानात वापस लेने और पीएसएल इंतजामिया से मुआफी मांगने का मुतालबा। तसल्ली बख्श जवाब न देने पर मुआहिदा मनसूख और फ्रेंचाइज मालिकान को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है।